आज की चर्चा में हम भारत की दो प्रमुख पेय पदार्थ वाली फसलें यानी चाय एवं कहवा का वर्णन करेंगे। चाय और कहवा दोनों उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की फसलें हैं। चाय पहले लेते हैं। चाय का पौधा सर्वप्रथम 1840 के आसपास ब्रिटिश लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा चीन के यूनान क्षेत्र से लाकर पूर्वोत्तर भारत में लगाया गया था। चाय के उत्पादन से वर्तमान में देश में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। कुल कृषि उत्पाद का 1% चाय से प्राप्त होता है। उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा होने से चाय के लिए 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ठंडी जलवायु अथवा पाला पड़ने से इसकी पत्तियों को नुकसान होता है, क्योंकि चाय पत्तियों से ही बनाई जाती है। पौधे को नुकसान होने लगता है। वर्षा भी काफ़ी मात्रा में इस पौधे को चाहिए होती है। चाय के पौधे की जड़ में जल एकत्रित नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ढालनुमा क्षेत्रों में ही पौधा उगाया जाता है। ढाल युक्त क्षेत्रों में वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन पर्याप्त मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होने पर भी जड़ों में पानी का इकट्ठा होना नुकसानदेह होता है। प्रातःकाल पड़ने वाला कोहरा या ओस या उच्च आर्द्रता चाय की पत्तियों के विकास में मददगार होती है। चाय का उत्पादन पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में करीब 600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है। इसके लिए जैविक तत्वों से परिपूर्ण उपजाऊ लेकिन अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। फ्राइबल यानी भूरभरी दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। नाइट्रोजन युक्त रासायनिक उर्वरक और देशी खाद का पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना जरूरी होता है। चाय के पौधे से 3 बार साल में औसतन पत्तियां चुनी जाती हैं। इसके लिए काफ़ी श्रम की आवश्यकता होती है, विशेष तौर पर महिला श्रम की। चाय का पौधा 10 से 15 वर्ष तक चलता है और इसके बाद नया उगाना पड़ता है। वैसे इस पौधे की लंबाई 27 से 35-36 फीट तक होती है, लेकिन इसे काट कर 1.25 या 1.5 मीटर की ऊंचाई तक ही रखा जाता है। विश्व में कई प्रकार की चाय बनाई जाती है, जिसे 5 मुख्य वर्गों में रख सकते हैं। भारत व श्रीलंका में ब्लैक टी या काली चाय उत्पन्न होती है। चीन में हरी चाय या ग्रीन टी का उत्पादन किया जाता है। गट्टा चाय के पौधे के डंठल इत्यादि से बनती है, जिसे ब्रिक टी बोलते हैं। उलुंग चाय जो है काली और हरी चाय का मिश्रण है, दोनों को मिलाकर बनती है। और चाय का एक विशेष प्रकार है पैराग्वे चाय बोलते हैं, जो ब्राज़ील और इसके पड़ोसी पैराग्वे देश में उत्पन्न किया जाता है। अगर चाय के उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन को देखते हैं तो 1950-51 में 3.14 लाख हेक्टेयर भूमि चाय बागानों के अंतर्गत थी, जो 13-14 में बढ़कर 5.64 लाख हेक्टेयर हो गई, यानी कि करीब 1.8 गुना वृद्धि हुई इसमें। 1950-51 में 2.78 लाख टन और 13-14 में 12 लाख टन चाय का उत्पादन हुआ, यानी कि
4.5 गुना के करीब चाय के उत्पादन में वृद्धि इस अवधि में हुई है। चाय की औसत उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान में चाय की उत्पादकता 2144 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर है, लेकिन 1950-51 में ये करीब 880 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, यानी कि करीब 2.4 गुना वृद्धि उत्पादकता में हुई है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय की उत्पादकता में फर्क मिलता है। कर्नाटक में जहाँ चाय का क्षेत्रफल कम ही है वहाँ 3000 किलोग्राम की उत्पादकता है। तमिलनाडु में 2500, बंगाल में 2228 और असम में 2070 के करीब किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता है। चाय के उत्पादन क्षेत्रों को निम्न प्रकार बांटा जा सकता है। नंबर 1 है उत्तर पूर्वी प्रदेश। देश के उत्तर पूर्वी दिशा में जो प्रदेश है उनमें असम और पश्चिमी बंगाल को गिना सकते हैं, ये मुख्य राज्य हैं। असम राज्य में चाय के क्षेत्रफल का 54% और उत्पादन का 52% आता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र और पूर्वी असम में सुरमा नदी घाटी के ढलानी प्रदेश मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। अलग अलग जो उत्पादक जिले हैं उनमें कामरूप, दरांग, गोलपाड़ा, लखीमपुर, शिवसागर और सिलचर आदि हैं। दूसरा मुख्य राज्य पश्चिमी बंगाल। यहाँ चाय के 1/4 से अधिक उत्पादन होता है और करीब इतना ही क्षेत्रफल यहाँ पे चाय का है संपूर्ण देश का। दार्जिलिंग और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में 1800 मीटर की ऊंचाई तक चाय के बागान पाए जाते हैं। मुख्य उत्पादक जिलों में दार्जिलिंग, इसके निकटवर्ती जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार आदि हैं। दूसरा जो मुख्य प्रदेश है वो है दक्षिणी प्रदेश। दक्षिणी प्रदेशों में भारत के 3 दक्षिणी राज्य आते हैं, जिसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है। तमिलनाडु में भौगोलिक दशाओं की अनुकूलता के कारण अच्छी किस्म की चाय उत्पादन होती है, जिसका मुख्य क्षेत्र नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 14.5% प्राप्त होता है इस राज्य से। इस उत्तम चाय को यूरोपीय देशों को भेज दिया जाता है, निर्यात कर दी जाती है। मुख्य उत्पादक जिलों में नीलगिरी, अन्नामलाई, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली इत्यादि हैं। दूसरा मुख्य उत्पादक राज्य है केरल। यहाँ पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में चाय के बागान हैं, जिनमें पाल घाट, जिसे आजकल पल्लक्कड़ बोलते हैं, त्रिचूर या आजकल त्रिशूर भी बोलते हैं, कोझिकोड, कन्नूर, वायनाड आदि जिले आते हैं। देश की करीब 5% चाय उत्पन्न होती है यहाँ। तीसरा है कर्नाटक। यहाँ भी पश्चिमी घाट की ढलानों तथा दक्षिणवर्ती पठारी भाग में चाय के बागान हैं, जिसमें कोडागू, जिसे पहले कुर्ग जिला बोलते थे, शिमोगा, मैसूर, हासन इत्यादि चाय के मुख्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ कॉफ़ी की कृषि ज़्यादा होती है, इसलिए चाय का उत्पादन भारत का केवल 0.5% यहाँ से प्राप्त होता है। तीसरा जो प्रदेश है गौण प्रदेश ही है, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। इसमें हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी, उत्तराखंड के देहरादून, अल्मोड़ा, चंपावत, टिहरी व पौड़ी गढ़वाल जिलों में चाय के बागान पाए जाते हैं। अन्य भी चाय के उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें झारखंड के छोटा नागपुर पठार में, रांची और हजारीबाग जिलों में, महाराष्ट्र के तटवर्ती रत्नागिरी जिले में और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों जैसे मेघालय में, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, त्रिपुरा में करीब 0.6% उत्पादन देश की चाय का होता है। ये सब क्षेत्र शामिल हैं। भारत में चाय का
प्रति व्यक्ति उपभोग 362 ग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़कर 680 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गया है। चाय निर्यातक देशों में सर्वप्रथम श्रीलंका और चीन है, फिर भारत का तीसरा स्थान है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जापान, पश्चिमी एशिया को मुख्यतः निर्यात की जाती चाय, और अकेले 60% निर्यात केवल ब्रिटेन देश को ही चला जाता है। भारत की दूसरी पेय पदार्थ वाली फसल है कहवा। कहवा भी एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश का पौधा है। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में कर्नाटक में बाबा बुदन नामक फकीर ने इसे एक पहाड़ी पर लाकर लगाया था, जिसे बाबा बुदन पहाड़ी नाम से जाना जाता है। इसमें लोहा अयस्क भी मिलता है इस पहाड़ी में। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से चाय के बागान ब्रिटिश लोगों द्वारा चिक्कमगलूर कर्नाटक के 1826 में, माननटोडी वायनाड जिला केरल में और तमिलनाडु की शिवराय की पहाड़ियों में 1830 में शुरू किए गए। कॉफ़ी के उत्पादन की दशाएं अगर हम देखें तो कहवा या कॉफ़ी के पौधे को भी अधिक धूप या अधिक शीतलता दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। इसलिए इसके लिए आदर्श तापमान 16 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। छायादार पेड़ लगाकर 30 डिग्री तक भी इस पौधे को उगाया जा सकता है। वर्षा चाय की अपेक्षा थोड़ी सी कम वर्षा में भी यह पौधा हो जाता है। 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है इसके पौधे को। चाय के समान इसकी जड़ में भी जल एकत्रित नहीं होना चाहिए। जड़ में जल एकत्रित होने से जड़ें गलने लगती हैं। वर्षा का वितरण सभी महीनों में समान रहना चाहिए। ऐसी सम वितरण वाली वर्षा का प्रारूप चाहिए। ढालदार क्षेत्रों में ये पौधा उगाया जाता है और इसकी ऊंचाई 300 से 1600 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्र में ये मुख्यतः होते हैं। मिट्टी इसके लिए भुरभुरी यानी कि ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, कठोर मिट्टी नहीं होनी चाहिए। फॉरेस्ट टाइप की वन प्रकार की दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। जैव तत्व, लोहे तथा कैल्शियम पदार्थों की मौजूदगी मिट्टी के लिए अच्छी रहती है। इसकी मिट्टी में बागानों में काम करने के लिए और कॉफ़ी को बनाने के लिए पर्याप्त श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसकी खेती के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में 2 प्रकार का कहवा या कॉफ़ी उगाई जाती है। पहली है अरेबिका कॉफ़ी। ये श्रेष्ठ प्रकार की कॉफ़ी है लेकिन इसमें बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, इसमें कीट ज़्यादा आते हैं। भारत के करीब 49% क्षेत्र पर इस प्रकार की कॉफ़ी उगाई जाती है, जो 750 से 1500 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्रों में होती है। कर्नाटक में इस अरेबिका कॉफ़ी का बड़ा क्षेत्र है, ज़्यादातर इस प्रकार की वहाँ कॉफ़ी होती है। दूसरी है रोबस्टा। ये गुणवत्ता की दृष्टि से तो थोड़ी कम या मध्यम श्रेणी की कॉफ़ी है, किंतु इसमें रोग कम लगते हैं और उत्पादकता भी अधिक है। भारत के 51% कहवा क्षेत्र में रोबस्टा प्रकार की कॉफ़ी उगाई जाती है। कम ऊंचाई पर लगती है ये 300 से 600 मीटर की ऊंचाई में। लाइबेरिका कॉफ़ी का जो तीसरा प्रकार है, ये भारत में इसका एरिया नगण्य है। कॉफ़ी या कहवा को तैयार करने की विधि के अनुसार 2 प्रकार की कॉफ़ी है, एक पार्चमेंट कॉफ़ी और दूसरी चेरी या जिसे स्थानीय कॉफ़ी कहवा भी कहा जाता है। धूप में सुखाकर तैयार की गई स्थानीय, जिसे मानसूनी कहवा को या कॉफ़ी भी कहते हैं, वो यूरोपीय देशों में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ से निर्यात होती है भारत से। 1950-51 में कहवा का क्षेत्र 92,000 हेक्टेयर था, जो अब 4.5 गुना वृद्धि कर गया है 2012-13 तक। इस अवधि में
कहवे का उत्पादन 19,000 टन से बढ़कर 318,000 टन हो गया, यानी कि करीब 16-17 गुना वृद्धि हुई है। कहवा की उत्पादकता में भी 2.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 7.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का वृद्धि हो गई है। देश में कॉफ़ी के क्षेत्र का 83% और उत्पादन का प्राय 100% यानी 97% 3 दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से प्राप्त होता है। कर्नाटक सर्वप्रमुख कहवा उत्पादक राज्य है, क्योंकि यहाँ देश का 69% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और देश की 55% क्षेत्रफल कॉफ़ी का इसी राज्य में है। राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी जिलों कोडागु, या जिसे पहले कुर्ग कहते थे, मैसूर, दक्षिणी कन्नड़, शिमोगा, चिक्कमगलूर मुख्य उत्पादक जिले हैं। चिक्कमगलूर में देश का 35% क्षेत्र और लगभग इतना ही उत्पादन पाया जाता है। औसत कर्नाटक का उत्पादन करीब 2.10 लाख टन वार्षिक रहता है और उत्पादकता भी सर्वाधिक है देश में, 917 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दूसरा जो यहाँ राज्य है वो केरल, करीब देश के करीब 22% कॉफ़ी का उत्पादन करता है और 5वां हिस्सा कॉफ़ी के बागानों का केरल में ही है। यहाँ के मुख्य उत्पादक जिलों में पालघाट, कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड, इडुक्की आदि जिले हैं। औसत वार्षिक उत्पादन करीब 67,000 टन होता है। कहवा की उत्पादकता की दृष्टि से ये कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान रखता है। तीसरा राज्य है तमिलनाडु। राज्य का करीब आधा कहवा का उत्पादन नीलगिरी की पहाड़ियों से होता है, नीलगिरी जिला भी है। अन्य जो उत्पादक जिले हैं मदुरई, कोयम्बतूर, सेलम, तिरुनेलवेली, पेरियार इत्यादि हैं। औसत वार्षिक उत्पादन पूरे तमिलनाडु का करीब 20,000 टन है और देश का करीब 6.25% उत्पादन यहाँ से प्राप्त होता है। अन्य उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के अन्य उत्पादक क्षेत्रों में महाराष्ट्र का तटवर्ती पश्चिमी घाट की पहाड़ियों वाला क्षेत्र, रत्नागिरी जिला, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का अन्य क्षेत्र सतारा, कोल्हापुर, सांगली वगैरह, और आंध्र प्रदेश की पूर्वी घाट की पहाड़ियों में विशाखापट्टनम जिले के जो क्षेत्र हैं वो कॉफ़ी का कुछ उत्पादन करते हैं। भारत विश्व की करीब 3.25-4% कहवा उत्पादन करता है, विश्व में छठा स्थान रखता है। इस दृष्टि से कहवा के कुल उत्पादन का 75% रूस, कनाडा, ब्रिटेन अकेला भारत का निर्यात का 1/3 मंगाता है। नॉर्वे, स्वीडन जो उत्तरी यूरोप के क्षेत्र हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इराक आदि को भेजा जाता है। सबसे ज़्यादा कहवे के लिए, कहवा के निर्यात के लिए मेन कंपटीशन ब्राज़ील से रहता है। देश के कहवा का बड़ा हिस्सा स्थानीय रूप से खप जाता है, मुख्यतः इसके उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन राज्यों में इसका उत्पादन भी होता है और इसकी स्वदेशी या स्थानीय खपत भी काफ़ी है। कहवा का उत्पादक क्षेत्र अगर हम देखें तो तमिलनाडु और केरल के पहाड़ी क्षेत्र और इन पहाड़ी क्षेत्रों की पूर्वी ढलानें, कर्नाटक का पठार और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के क्षेत्र, ये इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। अगर चाय के उत्पादक क्षेत्रों को देखें तो चाय के उत्पादक क्षेत्रों में नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्र में है। इसके आसपास की पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जो केरल वगैरह राज्य में हैं। और फिर पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है वहाँ इसका मुख्य उत्पादन किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य में पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी वगैरह ज़िले, असम राज्य के क्षेत्र जो पहाड़ी ढलान के क्षेत्र, त्रिपुरा और है ना असम का ये सिलचर जिला है, ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र है चाय के।